क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपके पास है वही किसी और का सपना हो सकता है? एक साधारण सा कौवा जिसे सबने ठुकराया, जिसे खुद से ही नफरत हो गई थी, लेकिन जब किस्मत ने उसे एक रानी से मिलवाया तो उसकी सोच ही बदल गई। आज की यह कहानी है कालू कौवा और रानी मयूरी की सीख। एक ऐसी सीख जो आपके दिल को छू जाएगी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहता था एक काला सा कौवा। नाम था कालू। लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते, बच्चे उसका मजाक उड़ाते, कभी कोई दाना तक न डालता। एक दिन निराश होकर कालू ने आकाश की ओर देखा और कहा, हे भगवान, आपने मुझे इतना बदसूरत क्यों बनाया? क्यों कोई मुझसे प्यार नहीं करता? उस वक्त एक साधु महाराज पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। उन्होंने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, हे पक्षीराज, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें किसी भी पक्षी में बदल सकता हूं। सोचो, क्या बनना चाहते हो? कालू बिना सोचे बोला, मुझे मोर बना दीजिए महाराज। सब उसकी पूजा करते हैं। साधु बोले, बनाऊंगा जरूर, लेकिन पहले जाकर एक मोर से पूछो, क्या वो सच में खुश है? कालू ने उड़ान भरी और एक बाग में पहुंचा जहां रानी मयूरी नाम की मोरनी सुंदर पंख फैलाकर नाच रही थी। कालू बोला, हे रानी मयूरी, आप कितनी सुंदर है। लोग आपको देखकर खुश हो जाते हैं। आप जरूर बहुत खुश होंगी। मयूरी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। उसने कहा, सुंदरता का बोझ बहुत भारी होता है कालू। लोग मेरे पंख तोड़कर ले जाते हैं सजावट के लिए। मैं पिंजरे में बंद हूं, ना आकाश देख सकती हूं, ना उड़ सकती हूं। अगर मैं तुम्हारी तरह होती आजाद, तो सच में खुश होती। कालू स्तब्ध रह गया। कालू वापस साधु के पास आया और बोला, महाराज, अब मैं किसी और में नहीं बदलना चाहता। रानी मयूरी की बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं भले ही काला हूं, लेकिन आजाद हूं। अब मैं खुद से प्यार करता हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, सच यही है कालू, जब तक हम दूसरों से तुलना करते रहेंगे हमें कभी सुकून नहीं मिलेगा। खुश रहना है तो अपनी खासियतों को पहचानो और उनका सम्मान करो। खुशी बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। तो दोस्तों, क्या आप भी कभी खुद को किसी और से कमतर समझते हैं? याद रखिए, आप जैसे हैं वैसा कोई नहीं। किसी और की जिंदगी की चमक में अपनी रोशनी को मत भूलिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं जैसा हूं वैसा ही अच्छा हूं। और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि कहानी संसार में कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, दिल में उतारी जाती है।